लाइव। वाह जी वाह। लाइव। दोस्तों इसको किस्मत कहेंगे, क्या कहेंगे। इतनी पवित्र धरती पे हम बैठे हुए हैं, सामने गुरु रविदास जी की प्रतिमा है और ये ऐसी जगह है जहाँ गुरु रविदास जी ने गंगा को प्रकट किया था और इस जगह का नाम फिर चरण छू गंगा निकला बना। इसकी कहानी है, वो कहानी अभी हमारे एक साथी बताएंगे, अनिल जी। बाकी आसपास में देखो क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। ये चारों तरफ, मैं यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। ये चारों तरफ, आहा, ये पीछे सत्संग भवन का है हमारा रविदास जी का, और ये सारी पार्किंग वगैरह भी इधर ही है इस व्यू में। और साथ में हैं सुजीत भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या कहानी बता रहे थे आप यहाँ की? यहाँ की कहानी जैसा हमारी भी जानकारी में है कि एक राजा ने अपने श्री गुरु रविदास जी महाराज को, जो उस समय व्यवस्था थी वन व्यवस्था के अकॉर्डिंग, कुछ लोगों ने इनकी शिकायत की कि भाई आपके राज्य में जी एक शूद्र व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहा है, वो उसे नहीं करना चाहिए, वो दोषी है, उसे बंद करो। तो राजा उनकी बातों में आ जाता है। कौन से राजा थे वो? एकदम नाम ध्यान नहीं है। तो उनको फिर वो जेल में लाके डाल देता है। ठीक है। तो उससे पहले जेल में उनको राजा ने एक सज़ा दी होती है कि वो चक्की पीसेंगे, अब यहाँ आटा पीसेंगे। तो वो उनको चक्की पीसने की सज़ा पर लगा दिया जाता है। उसी दौरान यहाँ पर एक अकाल भी पड़ जाता है पूरे क्षेत्र में। जैसे ही रविदास जी वहाँ पर आते हैं, उनको जेल में डाला जाता है, तो प्रकृति नाराज़ हो जाती है। तो इसके बाद जब उन्हें सज़ा दी जाती है तो वो देखते हैं कि जो जेल में से कोई भी नहीं है, मगर आटा पीसता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है। तो राजा देख के बड़ा हैरान होता है कि भाई ये कैसे संभव। वो जब आता है तो देखता है कि भाई चक्की चल रही है, मगर रविदास जी हर जगह उनको रविदास जी दिखाई देते हैं। तो वो उनकी शक्ति को मान जाते हैं, मगर क्योंकि और जो लोग थे उनका प्रभाव भी उस समय ज़्यादा था, तो वो उन्हें सज़ा से मुक्त नहीं करते हैं। फिर उनको रात्रि में एक बार कोई जो भी उनको इष्ट देवता हो गए वो दर्शन देते हैं, कहते हैं कि भाई आपके राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। तो उस अकाल को एक व्यक्ति जो आपने बंद किया हो, बहुत महापुरुष है, वही उस अकाल को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप उनसे क्षमा याचना करो और उन्हें रिलीज़ करो, मतलब छोड़ दो। तो वो राजा इस बात को समझ आता है। वो आकर के श्री संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के चरण छूता है और अपने जो किए हुए जो क्रियाकलाप होते हैं उनकी क्षमा याचना करता है। तब वो कहता है कि महाराज मेरे यहाँ ये पानी की दिक्कत है, पूरा क्षेत्र सूखा हो चुका है, लोग मर रहे हैं, इसका कोई उपाय बताओ। तब संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं ठीक है। वो एक स्थान पर आते हैं जो पीछे जो हमारे पीछे दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो उसमें वो आकर के एक पत्थर को अपने अंगूठे से टच करते हैं, तो वहाँ से गंगा जी प्रकट होती हैं। तो वो राजा को कहते हैं कि भाई राजन, अब आप मेरे साथ साथ चलो, और जहाँ तक आप मेरे साथ चलोगे ये जो पानी की धारा है, गंगा जी की धारा साथ साथ चलेगी, मगर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो वो कहता है ठीक है महाराज। तो वो राजा जो है संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के कथन अनुसार उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मगर एक जगह उनके मन में एक जैसे कहते हैं कि कम, उनके प्रति विश्वास कम हो जाता है कि भाई ये कहीं मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो जैसे ही राजा पीछे मुड़ के देखता है, तुरंत वो जो गंगा प्रकट हुई थी वो कुछ कदम की दूर पर जाके वापस धरती में समा जाती है। तो और तभी से ये जो छोटा सा हिस्सा है, पूरे पहाड़ों पर पानी नहीं होता, मगर आप देखेंगे इस चरणछू गंगा जो बीच में सरोवर के स्थान पर का रूप दे दिया गया उसको, उसमें हमेशा जल रहता है और वो जल बहुत ही पवित्र है। लोग उसको अब अपनी मान्यता अनुसार अपने साथ ले जाते हैं, उसके चरणामृत बनाकर उसको पीते हैं, जिससे कई रोगों में वो इलाज का भी काम करता है। और एक अद्भुत चीज़ जो मैंने आपको चक्की की बताई, आप जब इस स्थान पर आएंगे तो आप जो प्रमुख मंदिर है उसमें आप उस पाठ को, जो चक्की का पाठ है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो बहुत ही चमत्कारिक पाठ है। बोलो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। बहुत बढ़िया अनिल जी।
ये कहानी आप लोगों को शायद प्रेरक हो। चलो, जय गुरुदेव। ये है जी मेन शरण छू गंगा का सरोवर, जहाँ पर ये पानी यहाँ रहता है। ये अपने गुरु महाराज जी। मैं खींचू, तुझे खांसी लगे तब खींचो, मैं पकड़, खींच, पकड़। वाह जी वाह। चलो। ना